अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर हम जो कंप्लीट ऑफ़र लेटर है, जॉब ऑफ़र लेटर ऑफ कनाल पटवारी जो रिसीव हुआ है, वो कैंडिडेट जो सिलेक्ट हो गए हैं, जो फाइनली जिनको जॉब मिल गई है दीपालपुर कनाल सर्कल में और बाकी जितने भी सर्कल्स आएंगे उनके अंदर जिन कैंडिडेट्स को जॉब मिलेगी उनको सबको ये ऑफ़र लेटर जारी होंगे। हर बंदे के पास ये ऑफ़र लेटर आएगा, आइदर वो इसको एक्सेप्ट कर सकता है या फिर इसको रिजेक्ट करके वो जॉब पे नहीं जाएगा। तो जो लोग जॉब पर जाएंगे, जो लोग जॉब को ज्वाइन करेंगे, उनको ये जो हमारे पास है ऑफ़र लेटर उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और इस ऑफ़र लेटर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या लवाजमात हैं, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो सारी की सारी हम इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ये थोड़ा सा डिटेल वीडियो है, अगर आप पूरी देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल क्लियर हो जाएगा चीज़ें कि जॉब के अंदर आपको किस तरह रहकर काम करना है, सैलरी क्या होगी, टर्मिनेशन क्या होगा, कैसे आपको जॉब से निकाला जा सकता है अगर आप सही काम नहीं करेंगे तो, सारी चीज़ें, छुट्टियां कितनी मिलेंगी, ईच एंड एवरीथिंग वी शुड लर्न इन दिस वीडियो। जो हमको पता चलेगा कि ये ऑफर लेटर एक कैंडिडेट जो दीपालपुर कनाल सर्कल के हैं उनको आया है और उस तरह सब कनाल सर्कल के हर कैंडिडेट को आएगा जो सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक टाइमली पहुंच सके। जी, तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। ये हमारे पास है जी सब्जेक्ट, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एज कनाल पटवारी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अगेंस्ट ओपन मेरिट। तो ये जी ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट के लिए बच्चों को, कैंडिडेट्स को भेजा गया है कि आप भी आके ज्वाइन करें, अपॉइंटमेंट दें अपनी और आप जॉब को ज्वाइन कर लें। मैंने पहले बताया था कि पीपीएससी बाउंड होता है 6 महीने के अंदर अंदर, या डिपार्टमेंट की ऑफर लेटर जारी करता है, ज्वाइनिंग लेटर जारी करता है। लेकिन कनाल पटवारी की सूरत में ये हुआ है कि यहाँ पर जो कनाल पटवारी हजरात हैं उनकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो उन्होंने पहले महीने 20 दिन के अंदर अंदर ही ऑफ़र लेटर जारी कर दिए हैं, जॉब ज्वाइनिंग ऑफ़र लेटर, कि भाई आप आके ज्वाइन करें। तो ये हमारे पास ऑफ़र लेटर है। और यहाँ पर एक और बात कि देखिए, हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, आप लोगों के लिए चीज़ें सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को तभी फ़ायदा होता है जब आप वीडियोज़ को ऑनलाइन देखते हैं। तो पहले ही एड्स बहुत कम आते हैं, लेकिन आप वीडियो को ऑनलाइन देखा करें ताकि चैनल को भी फ़ायदा हो, जो लोग आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं उनको भी अल्टीमेट फ़ायदा हो। जी, तो शुरू करते हैं। ये हमारे पास ऑफ़र लेटर है, ये सारी चीज़ ऑफ़र लेटर के बारे में ही हैं। तो इनके अंदर आपको बस एक चीज़ काम की है कि वो कह रहे हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपका 3 साल का है। नंबर 1 पे जी पोस्ट है, नंबर 1 पे पोस्ट है कनाल पटवारी बीपीएस बेसिक्स के पे स्केल जो है, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको जॉइन कर सकते हैं और यहाँ पर आई बटन के ऊपर भी शो हो रहा होगा, आप इसको भी देख सकते हैं वीडियो को कि कितनी आपकी सैलरी होगी, सैलरी जो है वो आपकी कितना इंक्रीमेंट लगेगा और बेसिक पे स्केल क्या होता है, अलाउंसेस क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ जल्दी में। ये 11वां स्केल है। आपकी अभी जब ज्वाइन करेंगे तो आपकी सैलरी लगेगी जी 18,650 रुपये, ये बेसिक सैलरी होगी। और इसके अंदर अलाउंसेस शामिल होंगे, वो टीएडीए होगा, वो ट्रैवलिंग अलाउंस होगा, रेजिडेंशियल अलाउंस होगा। सारे अलाउंसेस को मिलाएंगे तो आपकी सैलरी अराउंड तकरीबन 45 से 50 हज़ार के अराउंड बन जाएगी, और उससे ज़्यादा भी बन सकती है। मतलब 50 के 2-4 हज़ार ऊपर या 2,004 नीचे होगा। 1,310 रुपये हर साल आपका इंक्रीमेंट लगेगा, ये लगना ही लगना है। उसके अलावा अगर गवर्नमेंट आती है और बजट में आपकी तनख्वाहें बढ़ाती है तो वो भी आपको मिलेंगे, उसका भी फ़ायदा आपको होगा। 57,950 57,950 रुपीज़, ये क्या चीज़ है? ये बेसिक स्केल, जैसे कि 18,650 रुपये ना, ये वाला, ये बेसिक सैलरी है आपकी। अभी आपके रिटायरमेंट तक जितनी तरक्की आप मर्ज़ी कर लें, इस जॉब के ऊपर जो आपकी बेसिक सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी वो जाएगी 57,950 रुपये जाएगी। और आपको जो मिलेंगे अलाउंसेस मिला के तो आपकी तकरीबन लाख के रुपए के ये अराउंड बन जाएगी सैलरी। तो ये बेसिक सैलरी अभी आपके 18,650 रुपये ज्वाइनिंग के टाइम, और आखिरी महीना जब आप रिटायरमेंट होंगे तो आपकी 57,950 रुपये बेसिक सैलरी होगी और बाकी आपकी मजीद अलाउंसेस मिला के ज़्यादा हो जाएगी। ये था पहला पॉइंट, इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप जाके देखें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दूसरा जी पे पैकेज। अब पैकेज ऑफ पे एंड अलाउंसेस एज पर डे एज पर पे स्केल ऑफ द पोस्ट। तो वो कह रहे हैं 11वें स्केल के मुताबिक मिलेगी, क्योंकि आपकी जो जॉब है वो 11वें स्केल की है। नंबर 2 पर जी 30% ऑफ द मिनिमम ऑफ पे स्केल एज सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इन ल्यू ऑफ पेंशन। इसका मतलब ये है कि जो आपको पेंशन तो मिलनी नहीं है, क्योंकि अभी तक आप 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे हैं और कॉन्ट्रैक्ट वाले बंदे को
पेंशन नहीं मिलती। फ़र्ज़ करें अगर आप 3 साल बाद आपकी जॉब आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट आगे रीन्यू या आपको परमानेंट नहीं किया जाता, तो फिर आपको पेंशन नहीं मिलेगी। आप पेंशन के मतलब माँगने के मतलब माँग नहीं सकते, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। तो वो कह रहे हैं कि जी उसके मद में वो कहते हैं कि आपको जो बेसिक सैलरी होगी, जैसे आपकी 18,650 रुपए है, इसका 30% आपको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के तौर पे आपको तनख्वाह के अंदर मिल जाया करेगा। तकरीबन वो बनता है 6,000 रुपये, 5-6 हज़ार रुपये। वो आपको हर महीने आपकी जो सैलरी होगी उसके अंदर इजाफी मिला करेगा पेंशन ना मिलने की सूरत में। फिर जी थर्ड सी पॉइंट है, एनी एड हॉक स्पेशल रिलीफ इट इज़ गिवन टू द रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट्स शैल आल्सो बी एडमिसिबल टू द कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़। तो वो कह रहे हैं ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको अगर कुछ स्पेशल रिलीफ दिया जाता है, कुछ स्पेशल फ़ायदा दिया जाता है, तो वो जैसे गवर्नमेंट वाले बंदों को मिलेगा वैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट वाले बंदों को भी मिल जाएगा। एनुअल इंक्रीमेंट एज़ पर पे स्केल ऑफ द पोस्ट, तो जो एनुअल इंक्रीमेंट होगा 1310 रुपये, वो कह रहे हैं कि आपके पे स्केल के मुताबिक इंक्रीमेंट लगेगा। फिर जी मेडिकल, you will be required to reappear before the special medical board. You will re-verify your disability and to determine your suitability to perform job related duties functions. वो कह रहे हैं अगर आप डिसेबल पर्सन है, स्पेशल पर्सन हैं, तो आपको स्पेशल मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होना होगा और आपको दोबारा री-वेरीफाई करवाना होगा कि जो आपकी डिसेबिलिटी है वो किस तरह की है और आप किस तरह की फंक्शन ड्यूटीज़ कर सकते हैं। फिर जी पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 3 ईयर, आपका जो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आपको पता है 3 year from the date of assumption of charge or the acceptance of these terms and conditions, whichever is the earlier the period of contract may be extended with the approval of the competent authority. वो कह रहे हैं कि आपका 3 साल का जो है पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उस दिन से आपका शुरू हो जाएगा, और वो कह रहे हैं कि जो कंपिटेंट अथॉरिटी है वो इसको बढ़ा भी सकती है। फिर जी पेंशन, अपॉइंटमेंट सर्विस ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस विल बी नॉन पेंशनेबल। तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी क्योंकि अभी आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट वाले कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट वालों को अभी पेंशन नहीं मिलेगी। फिर जी कंट्रीब्यूटरी जीबी फंड, द एम्प्लॉय शैल नॉट पे एनी पेंशन और कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड। तो वो कह रहे हैं कि आप कोई भी, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, तो आप कोई भी पेंशन वाला फंड या जीबी फंड जिसे हम कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड कहते हैं, आप वो कहते हैं इसको पे नहीं करेंगे। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, जो इनकी गवर्नमेंट जॉब परमानेंट हो जाती है, वो जीबी फंड और पेंशन फंड उनकी सैलरी में से कटता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपका नहीं कटेगा क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं। द एम्प्लॉय शैल आल्सो नो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स जनरल प्रोविडेंट फंड। वो कह रहे हैं कि आप जीबी फंड भी नहीं पे करेंगे। इससे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं क्योंकि ये 3 पेज है हमारे पास, ये आप देख रहे होंगे हमारे पास टोटल ये 3 पेज हैं, तो ये इतने बड़े नहीं है। मैं आपको जल्दी से इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है, ऑनलाइन देखना है और लाइक ज़रूर करना है अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ तो। हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, तो आप लोगों का ये तो काम बनता है। वीडियो को ऑनलाइन देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपका किस कनाल सर्कल में नाम आया है। जी तो नेक्स्ट पेज हमारे पास है, कंट्रीब्यूटरी टुवर्ड्स ग्रुप इंश्योरेंस बोनावलेंट फंड, द कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय शैल नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स ग्रुप इंश्योरेंस एंड बोनावलेंट फंड। वो कह रहे हैं कि आप इस भी फंड के अंदर भी अपना जो आईबी फंड है इसके अंदर भी आप पे नहीं करेंगे क्योंकि आप किस पे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। फिर है जी लीव, आपको छुट्टियाँ कितनी मिलेंगी। कैजुअल लीव नॉट एक्सेडिंग 24 days पर ईयर विल बी एडमिसिबल, लीव मोर देन 10 at one time शैल नॉट बी अलाउड। वो कह रहे हैं कि आपको साल के अंदर 24 से ज़्यादा छुट्टियाँ आप नहीं कर सकते, काबिल कबूल मतलब 24 से ज़्यादा कर सकते हैं, 24 से ज़्यादा नहीं कर सकते। और आप एक साथ में 10 से ज़्यादा छुट्टियाँ करेंगे तो वो एडमिसिबल अलाउड नहीं होगा। 24 आप साल के अंदर कर सकते हैं और आप इकट्ठी सिर्फ और सिर्फ 10 कर सकते हैं। 10 से ज़्यादा करेंगे तो वो एडमिसिबल नहीं होगा, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। फिर बीजी लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड्स विदाउट पे विल बी एडमिसिबल ऑन, वो कह रहे हैं लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। अगर आपको मेडिकल ग्राउंड, अगर आपको कोई मसला बनता है, आपकी तबीयत ख़राब होती है, तो मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर आपको छुट्टियां मिल सकती हैं। लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड्स विदाउट पे विल बी एडमिसिबल ऑन प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी एज पर पंजाब मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 1959। हाउएवर इफ मेडिकल लीव्स कंटिन्यू बियॉन्ड 3 months हिज कॉन्ट्रैक्ट शैल बी लायबल टू टर्मिनेशन। वो कह रहे हैं कि आपको जो है ना छुट्टियां 10 से ज़्यादा भी मिल सकती हैं, लेकिन तब जब आपको किस मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर, मेडिकल के ऊपर अगर आप, वो कह रहे हैं बीमार हो जाते हैं, आपको मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर छुट्टियां चाहिए, तो वो आप जमा करवाएंगे अपना जो मेडिकल सर्टिफिकेट है। तो अगर आप नहीं करवाते तो आप 3 महीने से अगर ज़्यादा छुट्टियां कर लेते हैं तो फिर आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, जॉब से निकाल दिया जाएगा। फिर जी मेडिकल फैसिलिटीज़ एज एडमिसिबल टू द रेगुलर एम्प्लॉयज़ ऑफ हिज स्केल अंडर द रूल्स। वो कह रहे हैं कि आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ वही मिलेंगी जो एक रेगुलर एम्प्लॉय को, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती हैं उस स्केल के मुताबिक, 11वां स्केल के मुताबिक। अगर किसी परमानेंट जॉब वाले बंदे को मिल रही हैं तो वो आप कॉन्ट्रैक्ट वाले बंदे को भी सेम मिलेंगी। फिर जी ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कहते हैं टीए
NDA as applicable to the regular employees of the scale under the rules। वो कहते हैं जो TADA मिलता है ना, जो आपका रूटीन का जो आपको खर्चा मिल रहा होता है, आपकी TAD मतलब आपका ट्रैवलिंग अलाउंस है, आप कहीं जा रहे हैं, कोई सरकारी काम से आप गए हैं और आपके पैसे खर्च हुए हैं, तो वो ये TAD आपको मिल रहा होता है, वो जो एक रेगुलर बंदा है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको जितना मिल रहा है उतना ही आपको भी मिल रहा होगा। दैट्स इट। सो ये बात है। फिर है जी उसके बाद हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ आ गई हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस आ गया, डेली अलाउंस आ गया। ये जो टीए होता है ना, इसका मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस, और डीए होता है डेली अलाउंस, जो आपको डेली खर्चा हो रहा होता है। फिर जी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग। द कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटी, जो अपॉइंटी मतलब आप लोग जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए, जो जिसको जॉब मिल गई है, जो पटवारी बन गया है, द कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटी विल बी पोस्ट स्पेसिफिक एंड नॉन ट्रांसफरेबल। अब जिसकी जहाँ पर जॉब पहले दिन लग जाएगी उसने 3 साल वहीं का वहीं रहना है। नॉन ट्रांसफरेबल होगी, आप स्पेसिफिक पोस्ट पे होंगे, 3 साल पहले आपको पता है कि आपकी कोई भी, क्योंकि आप जितने साल कॉन्ट्रैक्ट पे रहते हैं, जितने साल आप पहले कम से कम 3 साल आपने एक जगह पर सर्व करना होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटी शैल नॉट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस क्लेम एनी राइट फॉर ट्रांसफर फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर, कि आप किसी भी पोस्ट के ऊपर रहते हुए किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र मांगने के मजाज नहीं होंगे, बिकॉज यू आर आल्सो साइन योर जॉब ऑफर लेटर के आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो दैट्स इट। नेक्स्ट वन है जी हमारे पास नो राइट ऑफ रेगुलर अपॉइंटमेंट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटी विल नो कन्फर एनी राइट ऑफ रेगुलर अपॉइंटी नॉर शैल सच अपॉइंटमेंट बी रेगुलराइज अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। वो कह रहे हैं कि किसी भी सर्कमस्टांसेस के अंदर आपको परमानेंट नहीं किया जाएगा। अब देखें यहाँ पर एक ट्विस्ट है, आप हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, वो कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटी विल नो कन्फर एनी राइट ऑफ रेगुलर अपॉइंटमेंट, और वो कह रहे हैं कि आपके पास कोई ऐसा राइट नहीं होगा कि आप ये दावा करें कि जी हमें परमानेंट किया जाए। नॉट शैल अपॉइंटमेंट बी रेगुलराइज्ड एंड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, वो कह रहे हैं कि आपको रेगुलर या रेगुलराइज नहीं किया जाएगा किसी भी हालत के अंदर। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, गवर्नमेंट की जितनी भी पोस्ट होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे आती हैं, 1 साल 3 साल 5 साल जितने साल का भी कॉन्ट्रैक्ट अलाउ होता है शुरू में, अब जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है ना तो आपको वहाँ से परमानेंट कर दिया जाता है। जितनी भी जॉब आती है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, आप जिससे मर्जी पूछ लें, जिसके स्टार्ट में 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट आ जाए, जैसे टीचर्स आते हैं, जैसे प्रोफेसर्स आते हैं, जैसे कोई बंदा भी आता है जो कॉन्ट्रैक्ट पे बेस पे पहले साल 3 साल या 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके जॉब ऑफर लेटर में सेम ऐसे ही लिखा होता है। लेकिन वो पीरियड पूरा होने के बाद, क्योंकि डिपार्टमेंट को बंदों की ज़रूरत होती है, जॉब अभी तक आई नहीं होती, नहीं, और जॉब से आ भी जाएं, जो लोग पहले काम कर रहे होते हैं, दे आर एक्सपीरियंस्ड पर्सन, वो लोग एक्सपीरियंस हो जाते हैं और वो उनको कभी भी निकालते नहीं हैं, वो उनको परमानेंट कर देते हैं। देखिए पिछले 1.5-2 साल का ये झंझट उन्होंने किया है, 1.5-2 साल उन्होंने टेस्ट लिए, टाइपिंग लिए, इंटरव्यूज़ लिए, और सारा कुछ करने के बाद क्या 3 साल के बाद आपको निकालेंगे? डेफिनेटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। खान साहब वाला एब्सोल्युटली नॉट है, आपने कमेंट में जरूर एब्सोल्युटली नॉट लिखना है कि एब्सोल्युटली नॉट टर्मिनेट। सो दैट इज़ द सिंपल एक्सप्लेनेशन। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सीटें आती हैं उन सबको यही मिलता है कि आप लोग 3 साल के बाद आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा या आपको निकाल दिया जाएगा। क्योंकि मतलब इस तरह कहते नहीं है, वो कहते हैं कि आपको क्या होगा कि आपका कभी भी परमानेंट या रेगुलराइज नहीं होगा, लेकिन होता है, क्योंकि हर जॉब के ऊपर ऐसा ही आता है और वो बाद में रेगुलराइज्ड होते हैं, क्योंकि बंदों की ज़रूरत होती है और इतना लंबा दोबारा प्रोसीजर नहीं कोई भी डिपार्टमेंट करता अपने रिसोर्सेज, अपने टाइम और अपने एक्सपीरियंस बंदों को निकाल कर कभी भी नए बंदे नहीं रखते, जबकि उनके पास मतलब ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अभी देखें हर ज़िले के अंदर 50 पटवारी लगेंगे, 50 60 70 80 90, तो उनको निकाल देंगे, दोबारा नए को भर्ती करेंगे जिनको पता नहीं होगा, फिर उनके ऊपर 2 साल लगाएंगे, फिर सारी चीज़ें। तो ऐसा नहीं होगा, आप लोग परमानेंट होंगे, लेकिन पहले 3 साल आपको तमीज़ से ड्यूटी करनी होगी। तो अगर आप लिखें तो तमीज़ भी आप लिख दें कमेंट सेक्शन के अंदर। फिर है जी ट्रेनिंग, 13वां पॉइंट है ट्रेनिंग का। द कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटी विल हैव टू अंडरगो असेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। वो कह रहे हैं कि आपको भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो होंगे, आपको जो ट्रेनिंग जो मतलब प्रिस्क्राइब्ड होगी वो भी आपको लेनी होगी। ये तो अच्छी बात है, ट्रेनिंग आपकी होगी पहले कोई भी काम करते वक्त। फिर है जी परफॉर्मेंस एवेलुएशन, ये बड़ी चीज़ है। द परफॉर्मेंस ऑफ द अपॉइंटी विल बी असेस्ड एवेलुएटेड ऑन रेगुलर बेसिस कीपिंग इन व्यू हिज एफिशिएंसी एंड कंडक्ट एज पर प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट पॉलिसी। वो कह रहे हैं कि आप जो काम कर रहे होंगे, जो आपकी परफॉर्मेंस होगी, उसको रेगुलर एवेलुएट किया जाएगा कि क्या बंदा सही काम कर रहा है कि नहीं, इसने जो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है क्या वो उस हिसाब से सही काम कर रहा है या फिर इसको चलता करें। तो आपको 3 साल तक तमीज़ से काम करना होगा।
सो दैट्स इट। फिर है जी 15वां नंबर, अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्ज्ड बोगस डॉक्यूमेंट्स। ये बड़ी चीज़ आ गई है जी। अगर वो कहते हैं जी आपके बोगस या फॉर्ज या 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स होते हैं और पकड़े जाते हैं, इफ़ एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज के ऊपर, इट इज़ डिस्कवर्ड दैट द पर्सन अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट हैड ऑब्टेन्ड द अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ forged bogus documents or through deceit by any means, the appointment shall be considered to be void ab initio and he shall be liable to refund all amount received from the government as a consequence of appointment, in addition to such other action as may be taken against him under the law। वो कह रहे हैं कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जाली पाए जाते हैं तो फिर क्या होगा, फिर आपके ऊपर केस होगा और आपने जितनी भी सैलरी ली होगी या जो भी पैसे लिए होंगे डिपार्टमेंट से, वो आपको सारे के सारे वापस करने होंगे। फ़र्ज़ करें जी आपकी सैलरी 60,000 है और आप 10 महीने काम करते हैं, आपको मिल जाते हैं 6 लाख रुपए। तो 6 लाख जब आप ले चुके हो तनख्वाह और आपके डॉक्यूमेंट्स बोगस निकल आते हैं, पता चल जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे, आपको 6 लाख वापस करना होगा और आपके ऊपर कोई भी अगेंस्ट लॉ जो डिपार्टमेंट एक्शन लेगा वो भी आपको फेस करना होगा। फिर है जी रिकवरी, 16वें नंबर पर है रिकवरी ऑफ लॉस काज्ड टू द गवर्नमेंट। अब किसी गवर्नमेंट के किसी भी अगर आप चीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं, रिकवरी ऑफ एनी पेक्यूनरी लॉस काज टू द एम्प्लॉयर विल बी अफेक्टेड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय। वो कह रहा है अगर आपको नुकसान पहुंचाएंगे तो उसका अर्जाना आपको पे करना होगा। फिर जी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़, द एम्प्लॉय विल बी लायबल टू परफॉर्म ड्यूटीज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट एज मे बी इंटरेस्टेड टू हिम बाय कंपटेंट अथॉरिटी फॉर टाइम टू टाइम। वो कह रहे हैं कि आप क्या करेंगे, आप जो काम कर रहे होंगे, ड्यूटीज़ आप परफॉर्म कर रहे होंगे, तो फिर जो कंपटेंट अथॉरिटी होगी आप उसको टाइम टू टाइम बताते भी रहेंगे, जो आपसे अपर अथॉरिटी होगी, और आपकी परफॉर्मेंस जो होगी वो भी चेक की जाएगी, आपको अपने मतलब वॉच डॉग में रखा जाएगा। इसको हम दोबारा पढ़ लेते हैं। द एम्प्लॉय विल बी लायबल टू परफॉर्म ड्यूटीज़, जो एम्प्लॉय होगा, मुलाजम होगा, वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने का लायबल होगा। इन पब्लिक इंटरेस्ट, आवाम के फ़ायदे के लिए, एज मे बी इंटरेस्टेड टू हिम, जो उसके लिए मतलब इंटरेस्टेड हैं, जो उसके ऊपर इंटरेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप हमारे लिए काम करेंगे, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, पब्लिक सेक्टर जॉब है ना, पब्लिक के लिए जॉब है, बाई कंपनी अथॉरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम, और आप जो टाइम टू टाइम अपनी आपकी एफिशिएंसी भी चेक की जाएगी। फिर आगे जी इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन, the interpretation of the terms and condition and the decision of the competent authority in this behalf will be final। वो कह रहे हैं कि कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है तो जो भी अथॉरिटी का फाइनल अथॉरिटी का जो फैसला होगा वो आपके ऊपर फाइनल होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई कंपिटेंट अथॉरिटी को फैसला करती है और आप कहेंगे मैं तो ये नहीं मानता। तो कह रहे हैं जो कंपिटेंट अथॉरिटी होगी, जो बोर्ड बैठेगा, जो आपके हायर अथॉरिटी वाले होंगे, वो उनका फाइनल डिसीजन होगा। फिर है जी टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कब आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा और आपको कहेगा जी अल्लाह हाफिज़ टाटा बाय बाय, तो मुँह भी नहीं करना पटवार खाने वाले। सो कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट शैल बी लायबल टू टर्मिनेशन on 1 month notice or any payment of or on payment of 1 month pay in lieu thereof on either side without assigning any reason। वो कह रहे हैं कि आपको जी जब आपको टर्मिनेट किया जाएगा, जॉब से निकाला जाएगा, तो उससे 1 महीना पहले आपको नोटिस दिया जाएगा और कम से कम 1 महीने की सैलरी देकर आपको मतलब निकाला जाएगा। फ़र्ज़ करें जी आपको जनवरी में निकाला जाना है, तो आपको दिसंबर में बता दिया जाएगा, 1 महीने पहले आपको नोटिस दे दिया जाएगा और आपको जनवरी की सैलरी भी मिलेगी और जनवरी में आप काम भी करेंगे और जनवरी के बाद फिर आप रफू चक्कर हो जाएंगे और आपकी जॉब ख़त्म हो जाएगी। बेसिकली ऐसा होता नहीं है, लेकिन आपको मैं चीज़ें समझा रहा हूँ एज अ फ़न वे में कि आपको चीज़ें याद रहें, ताकि चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि भाई मैंने ये साइन चीज़ें की हुई हैं। जब आपकी जॉब हो जाएगी तो आप ये जॉब ऑफर लेटर साइन करके ही जॉब शुरू करेंगे ना। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। पॉइंट नंबर 20 जी, seniority। You will not have any seniority and will not be placed on the regular gradation list of the cadre in which the post for the time belong held by you included। वो कह रहे हैं कि आपको किसी भी सीनियरिटी की पोस्ट पर नहीं भेजा जाएगा जब तक आप एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं। तो जैसे कि एक रेगुलर बंदा जो है जिसकी अपग्रेडेशन होती है, जो हाई स्केल पे जाता है, तो आप 11वें स्केल तक ही रहेंगे 3 साल तक कम से कम, जब तक आप पटवारी हैं, मतलब जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट है। फिर है जी मैरिड, यू आर नॉट मैरिड टू अ फॉरेन नेशनल। आप किसी भी बाहर वाली ख़वातीन के साथ शादी नहीं कर सकते, किसी भी फॉरेन वुमन के साथ शादी नहीं करेंगे आप। देखें जी आपके पाबंदी है, आप किसी भी बाहर की ख़वातीन के साथ शादी नहीं कर सकते, या फिर आपको जॉब को निकाल दिया जाएगा। आप जॉब से या तो निकल जाएँ या फिर किसी बाहर वाली लड़की से शादी कर लें। तो वैसे भी बाहर वाली लड़की की शादी इतनी जल्दी तो होनी नहीं है, तो जॉब एक्सेप्ट कर लें आप अपनी। फिर जी रेजिडेंस, यू आर बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ एरिया फॉलिंग इन दीपालपुर कनाल सर्कल लाहौर जुरिस्डिक्शन। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये है दीपालपुर कनाल सर्कल वाले बंदे का
जॉब ऑफर लेटर, मतलब अगर जैसे सरगोदा वाले आएगा तो सरगोदा लिखा होगा, दीपालपुर वाले का दीपालपुर लिखा है, लाहौर वाले का लाहौर लिखा होगा, भावनगर वाले का भावनगर लिखा होगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो आप वो कह रहे हैं कि आपका जो डोमिसाइल है जो बना हुआ है तो आप इस सर्कल के रहने वाले हों, आपका आईडी कार्ड और आप इस सर्कल के हों। फिर है जी जॉइंट ड्यूटी, यू विल हैव टू जॉइन ड्यूटी एट योर ऑन एक्सपेंसेस, कि मतलब आप जाके खुद बखुद जाके ड्यूटी को ज्वाइन करेंगे अपने खर्चे के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जॉइंट ड्यूटी, यू विल हैव टू जॉइन ड्यूटी एट योर ऑन एक्सपेंसेस। अब मैंने पहले आपको बता दिया है कि आप अपने ऑन एक्सपेंस मतलब आप घर से खुद बाइक पर बैठ के, गाड़ी पर बैठ के, बस पर बैठ के, पल्ले से किराया लगा के, तेल लगा के आप जाएंगे और आप जाके अपनी ज्वाइन करेंगे और जाके डिपार्टमेंट में जाएंगे और कहेंगे जी मैं हूँ वो पटवारी जो लग गया और मुझे ज्वाइन करना है जी, बताएं कहाँ पर साइन करने हैं। तो आप खुद जाएंगे अपने खर्चे पर। फिर है जी इफ़ यू एक्सेप्ट द पोस्ट ऑफ कैनाल पटवारी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years on the above mentioned terms and conditions, you should report to the undersigned within 15 days from the date of issue of this letter। वो कह रहे हैं कि जिस दिन ये लेटर इशू किया गया आपके नाम पर, आपको मशहूल हुआ है, जिस दिन इशू हुआ है, ऊपर लिखी होगी इशू डेट, जिस दिन इशू हुआ है उस दिन से लेकर 15 दिन के अंदर अंदर आपने अंडरसाइंड, ये जो है ना सुपरिटेंडेंट इंजीनियर दीपालपुर कैनाल सर्कल, ये इस तरह हर सर्कल का अलग होगा, मतलब होगा सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ही। आपने जाकर एससी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को जाकर आपने कहना होगा कि जी आई एम द पर्सन, वो जो नहीं जैसे प्रेस रावल कहता होता कि मैं हूँ जी, मैं हूँ, मैं आ गया हूँ, वैसे ही आपने जाना और जाके कहना जी मैं आ गया हूँ या आ गई हूँ, तो मैंने जी ज्वाइन करना है और मेरा ये। सो आप सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को जाके अपना डॉक्यूमेंट्स देंगे और आप बताएंगे जी आई एम द पर्सन हु आर एक्सेप्ट दिस ऑल टर्म्स एंड कंडीशन, जो ऊपर टर्म एंड कंडीशन लिखेंगे ना आप सारी को एक्सेप्ट करेंगे और आप ज्वाइन कर लेंगे जी। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी पोस्ट है। 11वां स्केल कोई आम स्केल नहीं है पाकिस्तान के अंदर, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर रहते हुए, और आपके पास जब आपको इतनी सारी आपने मेहनत की है 1.5-2 साल की, आप इसको ज्वाइन करें, अपनी मेहनत जारी रखें, कल को अच्छी जॉब मिल जाए तो आप उसके ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे, और उसके साथ साथ अगर आपको डिपार्टमेंट के अंदर ही ज़िलेदार की जॉब आ जाती है तो आप उस पर भी शिफ्ट कर सकेंगे। ये थी हमारे पास आज की वीडियो जिसके अंदर हमने मुकम्मल देखा कि जो हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, जॉब ऑफर लेटर के अंदर मुकम्मल क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं और आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में एक तो लिखें तमीज़ कि तमीज़ से जॉब करनी है और छा जाएँ। बेस्ट ऑफ द लक, कॉन्ग्रेचुलेशन जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।